हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी पार्ट 1। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी पार्ट 1 जिसका नाम है मित्रता। जिसका नाम है क्या? मित्रता। आज क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि मित्रता के रेखांकित अंश की व्याख्या दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठ का नाम जो है मित्रता। इसके लेखक जो हैं आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो क्या करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, जो जिन्होंने लिखी थी क्या? मित्रता। अब देखिए मित्रता मतलब होती क्या है? एक दोस्ती या कह सकते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है इस पाठ में कि मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए और कैसे लोगों से नहीं करनी चाहिए। अगर मित्रता अगर हम अच्छे लोगों से करते हैं तो वो हम लोगों को क्या करेगा? अच्छी अच्छी प्रकार का बातें बताएगा, वो हम लोगों को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन अगर यही हम लोग बुरे आदमी से करते हैं, मतलब कि अच्छा आदमी से नहीं करते हैं मित्रता, तो वो हम लोग क्या करेगा? कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा बात बताएगा जिससे हमारा मतलब कि वो हम लोग उन्नति के मार्ग पर नहीं जाकर हम लोग अवनति के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, इतना है। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। ठीक है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार करने योग्य रहता है। ठीक है, और देखते हैं हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक मतलब कि रेखांकित अंश हो गया। अब एक रेखांकित अंश यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, पर ऐसा लोग का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारा ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक है, देखिए कब कब पूछा गया? 2014 और 18 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब यह कह रहा है इसमें कि हम लोग जब समाज में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों का जो माइंड रहता है पूरी अच्छी तरीक़ा से मतलब जैसा संस्कार ग्रहण करे योग रहता है। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे आदमी के संपर्क में जाएंगे तो अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी तरह के मतलब कि जो विचार विचार हैं ग्रहण करेंगे। लेकिन यही इसमें कह रहा है। ठीक है, और बता रहा है ये कि अगर हम लोग किसके रूप में है? कच्ची मिट्टी के मतलब कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान। ठीक है, जैसे कि कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है चाहे बर्तन होती है, उसे क्या करते हैं? जब मिट्टी रहेगी तो उसे कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन अगर उसे ही पका दिया जाएगा तो उसे रूप दूसरा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है इस वीडियो में। ठीक मतलब इस रेखांकित अंश में। ठीक है, इसके देखते हैं व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या और संदर्भ लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांशों के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, जब हम लोगों का संदर्भ पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का पाठ और लेखक का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अगर पाठ लेखक का नाम याद रहे मतलब पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, जब संदर्भ लिखेंगे तो हम लोगों का 2 नंबर मिलेगा, व्याख्या करने पर 2 नंबर मिलेगा। और क्या होता है कि अगर एक प्रश्न पूछेगा उसको करने पर 2 नंबर पूछेगा देगा। ठीक है, अगर एक ही प्रश्न में दो रहा तो एक एक नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं संदर्भ लिखिए तो यानी संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, अब वह नंबर दे रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक 100 नंबर में देखिए पहला और दूसरा प्रश्न दे रहा है, यानी लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन
लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। और क्या दे रहा है, कैसे लोग का साथ करना बुरा है, या और दूसरा दे रहा है क्या, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और दे रहा है तीसरा, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है। और सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। इतना देखिए, इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, यानी ब्लैक पेन से डालकर हेडिंग, उसके बाद हम लोग नीले पेन से लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है। इतना तो पता चल गया कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। या ऐसे नहीं लिखेंगे तो लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो पूछ रहा था पाठ का नाम क्या है, मित्रता, लेकिन लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके लेखक। मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, लेकिन इसमें 3 रेखांकित अंश की व्याख्या दिया है तो तीनों का करेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोगों का एक ही पूछेगा, जिसको जो 2 नंबर कराता था। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें 3 दिया है तो इसीलिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या एक ही दिया रहेगा, उसमें लिखेंगे बस रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल देंगे। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं, मतलब लेखक कह रहा है क्या कि अगर हम घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्राय अपरिपक्व ही होते हैं। ठीक है। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है। यह कह रहा है कि अगर हम लोग अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, और बुरे लोगों के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, बुरे बुरे बात सीखेंगे। इसीलिए यही कह रहा है। ठीक है। क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता है, मतलब कि उस समय हम लोग क्या लगता है कि जो बुरे लोग भी रहेंगे तो हम लोग लगेगा कि वो सही ही बोल रहे हैं, उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है उसकी उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हम लोगों को अच्छी और बुरे का फर्क नहीं पता होता है। ठीक है। अब देखते हैं, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है। मतलब यह कह रहा है कि उस टाइम हम लोग मतलब कि भेदभाव नहीं कर पाते हैं कि जैसे कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, इसीलिए यही कह रहा है इसमें। ठीक है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, ठीक है, सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होती है। ठीक है। कच्ची मिट्टी के समान होती है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में डाला जा सकता है। ठीक है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरणों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि उस समय हम लोगों का मित्र का आचरण का हम लोगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन सकते हैं, और बुरी बातों पर का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं,
तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। ठीक है, इसका कारण यह है कि वे अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, हमें निश्चल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इन दृढ़ संकल्प शक्तियों वाले लोगों से भी अधिक बुरा है। ठीक है, जो हमारी ही बात को सर्वोपरि मतलब कि ऊपर रखते हैं। ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियों बिगड़ सकती है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि हाँ मैं हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम मतलब कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर। लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला है ऐसे लोगों जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, अब दूसरा, ऐसे लोगों जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करके अथवा ऊपर रखे। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर नंबर दूसरा, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। ठीक है, इतना ही था। और देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी की मूर्तियों के सदृश होती है जिसे इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। ठीक है, इतना ही था। लेकिन देखिए, अगर ऐसे ही हम लोग 2 नंबर का संदर्भ रहता है, 2 नंबर का व्याख्या रहता है और 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों का 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ में लेखक का नाम और जैसे पाठ का नाम हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हाईलाइट कर कर लिखेंगे कि जो एग्जामिनर रहेगा कॉपी चेक करेगा तो उसे पहले वो लग जाए। ठीक है, जिससे हम लोगों की मतलब कि नंबर दे दे। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छी लगी है वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।